हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ सम करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यही चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने की थी बच्चों, और वो प्रॉपर्टीज क्या थी। अभी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने की है वो है बच्चों अल्टीट्यूड एंड मीडियन, अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो ये दो आपको पता है अच्छे से कि अल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। फिर हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मतलब क्या है बच्चों, कि कोई त्रिभुज है। एक बारी फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं इस त्रिभुज के एंगल्स को। तो ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है कि भाई यहाँ पे अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा है भाई, 4 है, वो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है। और जो इंटीरियर एंगल है, जो कोण के अंतः कोण है, वो है 1 2 3। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया 4 है। इसके सम्मुख कोण कौन से हो गए, 1 और 2। तो एंगल 1 और 2 के सम के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। यही है इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये हमने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। कुछ और क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, होमवर्क दिया गया था बच्चों आपको। इसमें कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे नॉर्मली, अभी तक हम कुछ इस तरह से कर रहे थे। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, ये कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन कि भाई जो इंटीरियर एंगल्स हैं 50 और 70 है। प्रॉपर्टी आपको पता है, जो x है वो 50 प्लस 70 के बराबर होगा, यानी x होगा 120 डिग्री के बराबर। मतलब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन अब डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, अब डिफरेंस ये आ गया है कि इस बारी जो कोण है, एंगल है, वो बाहर का एंगल हमें दिया है, इंटीरियर एंगल हमसे पूछा गया है ना। तो आप जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि भाई सम्मुख अंत कोणों का योग, सम्मुख अंत कोणों का योग किसके बराबर होगा, बाहर का जो कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, उसके बराबर होगा। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका स्टूडेंट, तो ये रीजन हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, सम्मुख अंतःकोण कौन से हैं पार्ट 1 में, ये है बच्चों 50 डिग्री प्लस x, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो 115 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सिंपल इक्वेशन देखिए, यहाँ पे जो चैप्टर हमने किया था उसका इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। 50 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। 115 माइनस 50 ये आ गया 65, तो 65 डिग्री। इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है नोट डाउन कीजिए, बाकी के क्वेश्चन आपको हल करने हैं, तो जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। तो बच्चों, इसी तरह बाकी के क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो सेम आप तरीका यूज करेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब, इसका सेकंड पार्ट।
करना क्या है आपको, जो सम्मुख अंतः कोण है वो कौन से हैं? देखिए एक्सटीरियर एंगल इसमें 100 है, तो इंटीरियर एंगल्स हो गए 70 एंड x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 70 प्लस x इज इक्वल टू कितना है, 100 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 100 माइनस 70 डिग्री, और x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आप हर आंसर में लिखेंगे बच्चों, सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर है बाहर कोणों का, बाहर कोण जो बाहर वाला कोण है वो ये होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप इक्वेशन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये सम्मुख अंतः कोण है और ये एक्सटीरियर एंगल है, इसीलिए हमने पहले स्टेटमेंट लिखी, फिर उसके हिसाब से हमने इनको अरेंज किया और x की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही अगर थर्ड पार्ट करेंगे, है ना, तो थर्ड पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल, एक तो x हो गया, दूसरा यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो गिवन नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये ऐसे बॉक्स बना रखा है और दो परपेंडिकुलर लाइन मीट कर रही हैं इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों आपस में। यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि भाई ये एक सीधी लाइन है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसीलिए आपको यहाँ से पता लग गया कि भाई 90 और x है सम्मुख अंतः कोण, तो जो एक्सटीरियर एंगल वो 125 है। x की वैल्यू अब निकाल लीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर आ गया होगा आपका। क्या करना था इसमें, x जो थर्ड पार्ट है, x प्लस 90 इज इक्वल टू 125। तो x कितना आ जाएगा, 125 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा, अब 125 में से अगर 90 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। इसी तरह से जितने भी आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं बच्चों, ये है, ये है, ये है, सेम आपका मेथड लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो ये करने हैं बच्चों आपको होमवर्क के लिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये तीनों पार्ट्स आप होमवर्क में कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये आप होमवर्क में करेंगे। अब देखिए अगली जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए इसमें क्या बोला है, वही बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो एक चीज हमने सीखी थी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या है उस प्रॉपर्टी का नाम, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और क्या होती है वो प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई जितने भी एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल के, सबका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स कि इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि सबका सम होता है 180 डिग्री। दैट मीन्स x है, फर्स्ट पार्ट में देखिए x है, उसके बाद 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों। दैट मीन्स x प्लस 50 और 60 को ऐड करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा और 180 डिग्री है। अब x इज इक्वल टू 110 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस 110 हो जाएगा। अभी हमने जब ये चैप्टर किया था सरल समीकरण, तो इसमें ये चीज सीखी थी कि जब भी किसी नंबर की साइड चेंज करते हैं तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 180 माइनस 110 x आ जाएगा 70 डिग्री।
तो इस तरह से देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, x प्लस 30 प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इन तीनों को ऐड करके फिर से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सभी आप हल कर सकते हैं। तो जल्दी से इनको हल कीजिए स्टूडेंट्स, और आंसर बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स कर लिया सबने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया होगा। सेम चीज करनी है इसमें भी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x प्लस 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा 180 के बराबर, है ना। ये 90 डिग्री का है, ये आपको पता है, ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, देख सकते हैं आप। तो x प्लस 90 प्लस 30 हो गया 120 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो x कितना आ गया, 180 माइनस 120, और ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड की तरह है। अब देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये सब नोट डाउन कर लिया आपने, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे करेंगे पार्ट नंबर 4। तो इसमें क्या है, जो इंटीरियर एंगल है वो एक x है, प्लस दूसरा भी x है, प्लस तीसरा क्या है 50 डिग्री। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि क्या है एंगल की वैल्यू, दी है नहीं दी है, x है। हम सीधा एंगल्स लिखते जाएंगे, एक पहला एंगल x, दूसरा एंगल x, तीसरा 50, और तीनों का सम वही रहेगा 180। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, सम तो 180 ही रहेगा। अब x प्लस एक्स 2x हो जाता है, प्लस ये 50 एज इट इज इक्वल टू 180। अब 2x कितना आ जाएगा, 50 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा, और 2x किसके बराबर आ गया, 50, 180 माइनस 50 130। अब 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 130/2, ये हो गया 65 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे 130 को 2 से तो 65 डिग्री आ जाएगा। इसको बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह हम क्या करेंगे भाई, तीनों जगह x है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब भाई, लेकिन x प्लस x की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस x की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री, मतलब 3x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, x कितना हो जाएगा 180/3, यानी ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ये फाइनल क्वेश्चन है, मैं देखना चाहूंगा आप कैसे करते हैं, इसलिए इसको होमवर्क में करके लाएंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करिए, बाकी के क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अभी जो सॉल्यूशन यहाँ पे किए हैं हमने। बाकी कौन से बच गए, देखिए थर्ड पार्ट भी आप होमवर्क में करेंगे, है ना, ये भी होमवर्क में करेंगे, तो थर्ड एंड सिक्स्थ आपका होमवर्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सब आपने नोट डाउन कर लिया है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब बच्चों
तो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं। देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा ये। तो बच्चों यहाँ पे कुछ आपको आकृतियां दी जाएंगी जिनमें आपको x और y का मान बताना होगा। ठीक है, आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके आपको x और y का मान बताना है। अब देखिए जैसे ये एक आकृति हो गई, तो इस केस में बच्चों ये एंगल हो x और ये एंगल आपका हो गया 50, ये एंगल हो गया y डिग्री और ये एंगल हो गया 120 डिग्री। अब आपको क्या बताना है कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। भाई प्रॉपर्टीज, अब दोनों ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी। दोनों ही प्रॉपर्टी यूज करके आप इन दोनों चीजों की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं, तभी आपको पता लगेगा कि किस तरह से हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए प्रॉपरली, फिर हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, ठीक है, अब अगर हम करते हैं यूजिंग इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पहले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सम्मुख अंतःकोण बराबर है बाह्य कोण। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 120 डिग्री है। तो x कितना आ जाएगा, 120 माइनस 50 और x आ जाएगा 70। तो x की वैल्यू 70 है। अब हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 70 डिग्री प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, इधर करते हैं हम, कि भाई 70 प्लस 50 कितना होता है, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने देखिए इसको और इसको आपस में ऐड कर दिया, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 और y आ जाएगा 60 डिग्री। x और y आप दोनों निकाल सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है बच्चों। इसको आप नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को, और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको भी जरूर कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।